हेलो एंड वेलकम एस्ट्रोवर्स सुखजीत। एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोवर्स सुखजीत में। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट की चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो जो भी रिलीज होती है आप तक पहुंचे। मेरी वीडियोस जो है इस चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और टैरो रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी कंपेटिबिलिटी, अपनी सोल्यूशन अपने से ढूंढ पाएँ। उसके बाद कोई कंसर्न करना चाहता है एज अ काउंसलिंग और एज अ लर्निंग तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की हमारी कंपेटिबिलिटी की जो सीरीज़ में नंबर आ रहा है, जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं, वो है एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। एक्वेरियस और स्कॉर्पियो की कंपेटिबिलिटी कैसी रहती है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है और इनकी क्या वीकनेसेस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक्वेरियस की डेट ऑफ बर्थ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में होती है, वो आते हैं एक्वेरियस साइन में। और जिनकी 23 ऑफ अक्टूबर से लेकर 21 ऑफ नवंबर के बीच में होती है बर्थ डेट, वो आते हैं स्कॉर्पियो में। एक्वेरियस साइन को प्लैनेट जो लीड करता है वो है सैटर्न, और स्कॉर्पियो को लीड करने वाला प्लैनेट होता है मार्स। जहां एक्वेरियस एयर एलिमेंट है, वहां स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट है, पानी और हवा। कहीं ना कहीं जब हवा चलती है तो पानी सूख जाता है। तो ये कंपेटिबिलिटी भी कुछ ऐसी ही रहती है। दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं। एक को तेज चलना है, सडन है मार्स, और एक को बहुत स्लो प्लैनेट माना जाता है। जिसे सैटर्न हम कहते हैं कि बहुत स्लो चलता है, रिजल्ट बड़ी तेजी से देता है। वही मंगल अपने रिजल्ट और अपनी चीज़ें फास्ट दिखाता है और सडन होती हैं। लेकिन दोनों चैलेंजिंग प्लैनेट्स हैं, दोनों लाइफ में स्ट्रगल लेके आते हैं। तो जब स्ट्रगल की बात आती है तो स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। एक दूसरे की मेहनत को, एक दूसरे की स्ट्रगल को ये दोनों समझते हैं। तो क्योंकि दोनों के पास चैलेंजेस हैं, दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और अपने आप में इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि जब चैलेंजेस आते हैं तो ये दूसरे को, एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिंग हो जाते हैं। लेकिन वही स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट है तो इसके अंदर इमोशन भी बहुत गहरे रहते हैं। और एक्वेरियस जो है, इसका प्लैनेट सैटर्न है, तो ये डिटैचेबल प्लैनेट है। ये चीज़ों को डिटैच करता है, इसके अंदर इमोशंस को डिटैच करता है। ये अगर कहें कि अगर एक्वेरियस थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हो जाए और स्कॉर्पियो मार्स थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि ये जैसे रूलिंग करना चाहता है, लीडरशिप क्वालिटीज इसके अंदर थोड़ी सी अपनी कम करके, डोमिनेटिंग कम कर दे अपना, तो ये दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। दोनों में थोड़ी सी चीज़ें हैं। स्कॉर्पियो जो है ओवर पॉजिटिव होता है अपनी चीज़ों को लेके, अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज को लेके, अपनी चीज़ों को लेके स्कॉर्पियो काफ़ी पॉजिटिव रहता है। और यहाँ एक्वेरियस जो है थोड़ा सन्यासी टाइप का, क्योंकि कहते हैं ना सैटर्न है तो यहाँ कर्मा के ऊपर बहुत जोर देना, अपने आप को आने वाले जीवन के लिए पहले सोच लेना, तो ये फ्यूचर के लिए सोच के कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल टाइप में हो जाते हैं, या कहें कि करंट लाइफ से थोड़ा डिटैच होके चलते हैं। तो इस वजह से इन दोनों की थोड़ी सी बॉन्डिंग अलग हो जाती है। जहाँ स्कॉर्पियो को इमोशंस चाहिए, डीप इमोशंस चाहिए, पॉजिटिवनेस चाहिए, केयर चाहिए, वहाँ पे एक्वेरियस जो है थोड़ा सा डिटैच होके चलता है, तो वहां पे वो उसकी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर पाता। दोनों स्टबर्न हैं, दोनों ही अपने आप में जिद्दी हैं कह सकते हो। इन दोनों को अगर आगे चलना है और दोनों को आगे बढ़ना है तो अपनी अपनी ये स्टबर्ननेस, अपनी ये चीज़ों को थोड़ा सा साइड ऑफ करना पड़ेगा। वैसे बहुत रेयर होता है इनमें, इसी वजह से इनमें आर्गूमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं, आपस में बहुत आर्गूमेंट्स होती हैं। आफ्टर ऑल की जीत किसी की भी नहीं होनी, ना उसने झुकना है ना उसने झुकना है, जीत किसी की भी नहीं होनी। अल्टीमेटली दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, ना ही आपस में छोड़ते हैं और ना आपस में मिलके एक रास्ते पे चल पाते हैं।
फ्रेंड्स रहते हैं, अच्छे दोस्त रहते हैं, क्योंकि इन्होंने मुश्किल टाइम में एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इनका काम अच्छा रहता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोलिंग होते हैं। कभी सैटर्न, कभी कह सकते हो कि एक्वेरियस स्कॉर्पियो को कंट्रोल कर लेता है, कभी स्कॉर्पियो जो है एक्वेरियस को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन है दोनों भी कंट्रोलिंग। अगर ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसा चलाएं कि कंट्रोल करने की भावना को छोड़ दें, और स्कॉर्पियो जो है अपने साथ में अपने वो डीप इमोशंस को साइड ऑफ करके, अपने पॉजिटिवनेस को साइड ऑफ करके चलते हैं, तो यहाँ पे लाइफ कुछ चीज़ें आगे चल जाती हैं। ये दोनों प्लैनेट्स तब आपस में मिलते हैं जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन होता है, और कार्मिक नंबर ही हैं दोनों। मंगल भी कर्मा का कारक आ जाता है, मंगल भी आपके कर्मा के चैलेंजेस देता है, और सैटर्न भी कर्मा के चैलेंजेस देता है। तो कार्मिक बॉन्डिंग हम यहाँ पे इन्हें कह सकते हैं। लेकिन दोनों पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, दोनों अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग हैं। सो यहाँ पे अगर हम कंपेटिबिलिटी को चलाने की बात करते हैं कि अगर इन्हें नंबर देने हैं 10 ऑफ द 6.5, इसमें हम नंबर देते हैं 10 में से 6.5 नंबर। तो आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कैसे आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे हैं, आप अपने कमेंट्स देके, अपनी एडवाइस देके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग। थैंक यू।